बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दी प्लीज पिगमेंटेशन के बारे में बताइए, आपकी पिगमेंटेशन इतनी जल्दी ठीक कैसे हुई, आपने क्या किया और आप अभी तक क्या कर रहे हो, आप लिवर टॉनिक लेते हो उससे कुछ असर होता भी है या नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। आपको पिगमेंटेशन कितने साल से थी। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आप ही का चैनल है, आपसे ही रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आती है। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे, जब अनगिनत कमेंट्स हो गए तो मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, मैंने कहा चलो बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग अलग सबको जवाब नहीं दे सकती। इतना एक ही क्वेश्चन होता है सबका सेम। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, लेकिन आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि दी आपको पिगमेंटेशन कब से है, आपने पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या किया है, आप जो लिवर टॉनिक ले रहे हो वो बेनिफिट भी है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की कि ये आती कैसे है। पिगमेंटेशन तभी आपके बॉडी में एंटर करती है जब या तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, या आपको थायराइड होगा, या विटामिन सी की कमी होगी, या विटामिन ए B12 की कमी होगी, या विटामिन डी की कमी होगी, या फिर एनीमिया की कमी होगी, या फिर कैल्शियम की कमी होगी। बहुत सारे रीज़न हैं आपके पिगमेंटेशन होने के। और सबसे बड़ा रीज़न है जब आप स्ट्रेस रहते हैं तो आपको डेफिनेटली पिगमेंटेशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मुझे पिगमेंटेशन कब से है। मुझे पिगमेंटेशन 14 साल से है। बात करते हैं कि मेरी शादी के टाइम, मतलब शादी को मेरे 15 दिन रह गए थे, तो मैंने नोटिस किया जब मैं एक दिन शीशा देख रही थी कि मुझे नोज के अराउंड पिगमेंटेशन हो गया है। तो उसका रीज़न आप लोग कहोगे कि शादी से पहले ऐसी क्या आपकी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कि आपको पिगमेंटेशन हो गई शादी से पहले। तो ये एक थोड़ा सा डार्क पॉइंट है, क्योंकि मेरे पापा शादी से 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे टेंशन रहती थी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मन में ये होता था कि मेरे पापा नहीं हैं। बस इसी चीज़ की टेंशन रहती थी। तो मैंने किसी तरीके से होम रेमेडीज़ करके अपनी जो पिगमेंटेशन है उसको ठीक किया। अराउंड उस टाइम पे मैंने जो रेमेडीज़ यूज़ करी थी वो मैं फिर कभी बता दूंगी, लेकिन वो बहुत सिंपल सी छोटी सी रेमेडीज़ थी। आपको डिस्टर्ब हो गया होगा, आई एम सॉरी। मेरे पापा को 14 साल हो गए और पता भी नहीं चला, 15 साल सॉरी। तो वो बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ थी, मैं फिर कभी आप लोगों को बता दूंगी। और फिर उसके बाद मेरी शादी के बाद मेरी जो मतलब प्रेगनेंसी है वो बहुत जल्दी कंसीव हो गई थी, अराउंड 2 या 3 मंथ बाद ही। तो मेरे हार्मोन्स बहुत जल्दी चेंज हुए, बहुत ज़्यादा। और मुझे पिगमेंटेशन पूरे नाक पे कवर कर गई थी। जो वो पिगमेंटेशन थी ना पहले, वो उभर गई थी एकदम से। मतलब मैंने उसको कवर तो कर लिया, लेकिन वो उभर गई प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि बहुत मेडिसिन चली। मुझे एनीमिया की कमी हो गई थी जब मेरी बेटी मैंने कंसीव करी थी। मुझे पीलिया हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम हुई है। उस टाइम मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बहुत दिक्कतें मैंने झेली थी। तो उसकी कहीं ना कमी वो मेरे फेस पे मुझे दिखाई दी। और बहुत दवाइयाँ खाती थी दिन भर, तो वो भी एक रीज़न था। और फिर उसके बाद मेरा बेटा भी बहुत जल्दी हुआ था, वो भी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। वो भी जब वो 24 दिन का था वो एक्सपायर हो गया था, क्योंकि 2 साल में 2 बेबी मेरे एक साथ हो गए थे। तब मेरी पिगमेंटेशन को और बढ़ने का मौका मिला। और क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, ऐसा लगता था कि पापा भी गए, मेरा बेटा भी गया। तो और कुल मेरी एज सिर्फ 22 साल की थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी जो पिगमेंटेशन पे है उस पर बहुत सारी ऐसी क्रीमें लगानी स्टार्ट करी। मेरा चेहरा ब्लैक पड़ गया, बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गया। फिर मैंने अपना होम रेमेडीज़ यूज़ करी। मैंने कहा इससे बेस्ट कुछ नहीं है।
तो मेरे पास एक बुक थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, उसमें हर तरह के, मतलब मेरे पास शादी से पहले थी, हर तरह की पिगमेंटेशन का उसमें इलाज था। तो अभी मुझे पछतावा होता है कि मैंने पता नहीं जब घर शिफ्ट किया हमने कहाँ तो वो बुक्स डाल दी और कहाँ नहीं। तो मेरी पिगमेंटेशन फिर चली गई, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मुझे अपनी पिगमेंटेशन बिल्कुल हटानी थी। आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मेरी पिगमेंटेशन पूरे इस एरिया पे, जैसे अभी ये वो ही वाली पिगमेंटेशन है ये जो जाने में टाइम ले रही है। तो जब ये मेरे भाई की शादी अप्रैल में थी, फरवरी में मैंने अपनी पिगमेंटेशन पे वर्क करना शुरू करा, तो मैंने 1 महीने के अंदर अपनी पिगमेंटेशन ख़त्म कर ली। उसमें भी मैंने दिन रात होम रेमेडीज़ में एक कर दिया था। उस टाइम मैंने झाई सफ़ा लगाई थी, जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो वो भी वर्क करती है। अदरक का रस मैंने उसमें लगाया था, नमक डाल के मिला के, और रात को लगाती थी झाई सफ़ा, और दिन में तुलसी के पत्ते, अदरक का रस, ये सब कुछ मिला के ये लगाती थी। उस टाइम मुझे मुलेठी वगैरह का इतना नहीं पता था। फिर उसके बाद फिर मेरी एक बेबी होती है, उसके बाद फिर मुझे पिगमेंटेशन हो जाता है बहुत सारा। वो भी फिर मैं कवर कर लेती हूँ, वही होम रेमेडीज़ देन, और वही झाई सफ़ा। फिर उसके बाद मेरी जो पिगमेंटेशन है कभी गालों पे नहीं आई, और जब मेरी दिखती हुई उसके बाद पूरे गालों पे मेरे कवर कर लिया, लेकिन बहुत लाइट लगती थी। मतलब देखने से नहीं लगता था कि दूर से कि हाँ पिगमेंटेशन है। उसके बाद धीरे 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 करके आज जब मेरा दिव्यम हुआ, उस टाइम पे वो पूरी ब्लैक, मतलब पूरी मेलास्मा का रूप उसने ले लिया था, इतनी गहरी हो गई थी। फिर धीरे मैंने प्लिक्स के प्रोडक्ट मंगाए, उससे लाइट हो गई, उससे बहुत, क्योंकि नामकरण का फंक्शन था और मुझे मतलब वो गंदा सा फेस नहीं चाहिए था। तो मैंने नामकरण के फंक्शन तक बहुत लाइट कर ली अपनी पिगमेंटेशन। लेकिन वो ही है ना, कभी कभी ज़्यादा जुनून, क्योंकि होम रेमेडीज़ कर नहीं सकती थी। दिव्यम 29 सितंबर में हुआ था, और फिर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे जच्चा हमारे यहाँ पानी में हाथ ज़्यादा डालती नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये क्रीम मंगवाई थी, तो उसने असर तो दिखाया था। शादी भी थी, शादी भी कर ली थी, उसमें इतनी नहीं दिख रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा जुनून ना अपने ऊपर भारी पड़ जाता है। फिर मैंने बहुत सारी कोजी केयर, ग्लाइकोटॉयल, ये सब कुछ मंगवाया, जो मेरी स्किन पे आप लोगों ने देखा कि ये ऐसी हो गई थी। फिर मुझे उन आंटी ने समुद्री झाग बताया, तो समुद्री झाग लगाने के साथ साथ मैंने 3-4 रेमेडीज़ अपने आप से फॉलो करी। एक तो जैसे मॉर्निंग में मैं सबसे पहले समुद्री झाग लगाती थी, जिस टाइम मैं झाड़ू पोछा करती थी। आपको मैंने बता ही रखा है कि क्या रीज़न था उसे करने का। तो समुद्री झाग लगाने के बाद सडनली मैं लगाती थी मुलेठी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, उसके दही मिला के या कच्चा दूध मिला के, जो मुझे अच्छा लगता था वो। फिर मैं शाम के टाइम मिलाती थी तुलसी, अदरक का रस, नमक मिला के, वो मैं अप्लाई करती थी। तो 3 फेस पैक हो गए मेरे। फिर तीसरे दिन मैं एक फेस पैक लगाती थी तिल और दूध का, तो उसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए थे। वही बात आ जाती है ना कि यहाँ पे फिर सब बोलते हैं कि इतनी रेमेडीज़ तो आपने करी नहीं होगी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कितनी रेमेडीज़ करी हैं। फिर उसके बाद मैं एक रेमेडीज़ और करती थी, मूली को घिस के और या उसका पल्प निकाल के उसको अपने फेस पे लगाती थी, क्योंकि मैंने सब पढ़ा हुआ था, मैं सोचती थी कि ये ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने विटामिन सी की टैबलेट भी लेनी शुरू करी। उसके बाद भी आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि हाँ मैंने कितनी मेहनत अपने फेस पे करी है। जब मैंने जायफल वाला करा था, उस टाइम मेरी पिगमेंटेशन फिर से डार्क हो गई थी। तो फिर मैंने आंकड़े का दूध लगाया, तो उससे तो 2-3 दिन में ही फर्क लग गया था। मेरी जो ब्लैक हुई थी वो लाइट हो गई थी एकदम। अभी मैं अशोक के पत्ते यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे लगाना है। और एक बात बताऊँ यार, सारी दुनिया आपको कुछ भी कह ले, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो अगर आपको बोल देना कि तेरा चेहरा ऐसा है, तो दिल टूट जाता है। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड सब बोलते थे कि तेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि मतलब ये भी बोलते थे कि तू एक अकेली ऐसी है जिसको पिगमेंटेशन है हमारे घर में या खानदान में, जो भी कुछ समझ लो, और अब पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे कह रहे तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है बस। उनका सिंपल सा एक ये जवाब था कि तू मुझे ऐसी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, और छोड़ दे तू।
तू मुझे ऐसी पसंद है, लेकिन मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने कहा मैंने अपना फेस अपने हाथ से ख़राब किया है। तो गाइस इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि थोड़ा सा तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। समुद्री झाग का पैक लगाइए, मूली के बीज का पैक लगा लीजिए। अगर कुछ भी आप पिगमेंटेशन के लिए इतना अच्छा वर्क करती है सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सच में मेरा खुद के आजमाए हुए नुस्खे हैं और खुद लगा के मैं आप लोगों को बताती हूँ, तभी आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी स्किन में फ़र्क लगता है मैं आप तक लेके आती हूँ। और अभी आप देख लो, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक, बिंदी और बस सिंदूर, उसके सिवा और कुछ नहीं। और यहाँ तक कि कोई मेकअप नहीं। ये देखो, अगर मेकअप होता तो मैंने, ये देखो ये लाइट सूट, डार्क कलर का सूट है, अगर मेकअप होता तो नहीं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर पिगमेंटेशन है ना तो काम करो अपने ऊपर, किसी को बोलने का मौका मत दो। धीरे धीरे मतलब शीशे में देखना छोड़ दो, मैनिफेस्ट करो कि मैं पहले इतनी सुंदर थी और अब भी इतनी सुंदर हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और लिवर टॉनिक की बात है वो आपको डिटेल में और किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और क्योंकि फिर लंबी वीडियो होती है तो सब परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी जो पिगमेंटेशन की जर्नी है समझ में आ गई होगी कि मैंने कितने पापड़ बेले हैं पिगमेंटेशन कम करने के लिए और क्या क्या किया है। अगर मैं बताने लगी अपनी बात कब पे इन सबके में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती कि अभी इस पार्ट में बताऊँ। सेकंड पार्ट लेके आऊँगी और आप उसे भी देखना और बताना कि आप उससे रिलेट करते हो या नहीं, और ये जो पिगमेंटेशन की मेरी जर्नी है इससे रिलेट करते हो या नहीं। मतलब मेरी ज़िंदगी के 14-15 साल, 14 साल समझ लो कि पिगमेंटेशन में कटे हैं, तो कितना लगता है। और अभी भी है, ठीक है, अभी भी मतलब ये नहीं है क्लियर हो गई बिल्कुल, ये देखो, ठीक है। तो आप भी अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर टाइम दो। इतने सारे प्रोडक्ट है, और बल्कि आज तो अशोक के पत्ते हैं का जो मैंने फेस पैक बताया था उसका भी रिजल्ट आया है। ये देखिए बहुत अमेजिंग फेस पैक है, तो जल्दी करो यार, देर किस बात की है। समुद्री झाग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो आप लगाओ और मुझे बताओ आपको सूट कर रहा है, आपको फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।